डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणता इसको कहते हैं। और सबसे पहले हम इस टॉपिक में विद्युत ऋणता की डेफिनेशन की बात करेंगे। तो सहसंयोजक बंध से बंधे हुए जो परमाणु होते हैं, इनमें से किसी एक परमाणु के द्वारा बंध युग्म या बंध के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को हम विद्युत ऋणता के नाम से जानते हैं। चूँकि हम कोवलेंट बॉन्डेड जो एटम्स होते हैं उनके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होता है, जिसके लिए विद्युत ऋणता का मान ज़्यादा होता है, वो बंध युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस प्रोसेस में, इस परिघटना में जो बंध युग्म होता है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण जो बंध लंबाई होती है वो कम हो जाती है। हम कह सकते हैं कि जो दोनों परमाणुओं की त्रिज्याओं के योग के बराबर जो बंध लंबाई होनी चाहिए थी, उससे कुछ कम हो जाती है। और इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें एटम्स के बीच में विद्युत ऋणता का अंतर अधिक होता है, उनको हम ध्रुवीय अणु कहते हैं। और हम ये बता सकते हैं कि विद्युत ऋणता के मान यदि हमें पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो किस नेचर का है, पोलर नेचर का या नॉन पोलर नेचर का है। मतलब वो परमाणु ध्रुवीय है या अध्रुवीय है। और इसके आधार पर हम ये भी बता सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल में जो आयनिक करैक्टर है वो कितने हैं, ज़्यादा है या कम है, या कोवलेंट करैक्टर है वो किस परसेंटेज में है। तो इस जो बॉन्डिंग नेचर है, जिसके आधार पर हम जो मॉलिक्यूल है उसके बहुत सारे जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उनको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसको हम निर्धारित कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम विद्युत ऋणता के मान है वो ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है पॉलिंग्स मेथड। और पॉलिंग्स मेथड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स की जो किन्हीं दो एटम की बात करें तो उनका जो डिफरेंस होता है, विद्युत ऋणता का जो डिफरेंस होता है वो इस मेथड से हम ज्ञात करते हैं। और इसके लिए जो बॉन्ड एनर्जीज हैं वो कैलकुलेशन में काम में ली जाती है। यहाँ पर एक सिंपल रिएक्शन इक्वेशन दिखाई गई है, जिसमें A2 + B2 ये जो मॉलिक्यूल है ये AB मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर जो A2 मॉलिक्यूल है इसमें AA के बीच का जो बॉन्ड है और यहाँ पर B2 में BB के बीच में जो बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है AB के बीच में। तो यहाँ पर हम टोटल एनर्जीज की बात करें, यहाँ पर जो कंज्यूम हुई है A2 और B2 के केस में काम में आई है बंध को तोड़ने के लिए, और यहाँ पर जो नया मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है AB, इस के जो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है, बंध का निर्माण होता है तब ऊर्जा निकलती है। यदि इन दोनों को हम कंपेयर करें तो इस प्रकार की जो मैक्सिमम रिएक्शंस होती हैं वो एक्जोथर्मिक नेचर की होती है। मतलब यहाँ पर ऊष्मा है वो निष्कासित होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो AB बॉन्ड के फॉर्मेशन में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है उससे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी A2 और B2 के बंध को तोड़ने में कंज्यूम हुई है। और ये तभी संभव है जब AB मॉलिक्यूल है ये 100% कोवलेंट नहीं हो। यदि 100% कोवलेंट होता A2 और B2 की तरह, तो न तो ऊष्मा निकलती और न ही यहाँ पर कंज्यूम होती। तो इसकी जो पॉसिबल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बॉन्ड की वो 3 प्रकार से पॉसिबल है। या तो ये हो सकता है कि जो A एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू B से कम हो, तो यहाँ पर हम इसको A को डेल्टा प्लस से शो करते हैं और B पर जो चार्ज है वो
डेल्टा माइनस से शो करते हैं। जो सेकंड स्ट्रक्चर है इसको हम मानते हैं कि 100% यदि कोवलेंट हो तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी, इसमें कोई आवेश का पृथक्करण है वो नहीं होता है। और थर्ड स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो यहाँ पर ये पॉसिबल है कि जो ए एलिमेंट है, जो एटम है, इसके लिए विद्युत ऋणता का मान बी की तुलना में ज़्यादा हो, तो यहाँ पर ए पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और बी पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब चूंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये जो इस मॉलिक्यूल की जो पार्शियली आयनिक जो करैक्टर्स हैं इसमें, इनके कारण हो रही है। तो इसका जो अंतर है, हम ये माने कि यदि 100% कोवलेंट बॉन्ड होता तो इसके लिए जो एनर्जी है वो, और जो एक्चुअल में जो है, जो आंशिक आयनिक करैक्टर्स हैं जिसके कारण अधिक एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये इन दोनों के बीच का हम अंतर ज्ञात करते हैं। जो अंतर है वो डेल्टा कहलाता है यहाँ पर। तो इस अंतर को ज्ञात करने के लिए हम दोनों प्रकार की जो एनर्जीज है वो हम देखते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू जो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है माइनस 100% कोवलेंट बॉन्ड के लिए जो बॉन्ड एनर्जी है, इसके आधार पर हम दोनों ऊर्जाओं का जो अंतर है वो निकालते हैं, जिसको हम डेल्टा कहते हैं। अब यहाँ पर जो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है इसको हम एक्सपेरिमेंटली ज्ञात करते हैं, वास्तविक बंद ऊर्जा को। और जो 100% कोवलेंट बॉन्ड के लिए यदि ए बी 100% कोवलेंट माने तो इसके लिए एनर्जी कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला है, E फॉर 100% कोवलेंट ए बी बॉन्ड इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी फॉर ए ए इंटू बॉन्ड एनर्जी फॉर बी बी का अंडर रूट। तो इस प्रकार हम 100% कोवलेंट ए बी बॉन्ड के लिए हम बॉन्ड एनर्जी इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, और जो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है वो हमें एक्सपेरिमेंटली जो डेटाज हैं उनके द्वारा हमें प्राप्त होती है। इनको हम इस फॉर्मूला में पुट करें वैल्यूज़ तो हमारे पास डेल्टा मान आता है। डेल्टा दोनों ऊर्जाओं का अंतर है, और इस डेल्टा मान के आधार पर हम दोनों एटम्स जो हैं ए और बी, इनके बीच की जो विद्युत ऋणता अंतर है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो पॉलिंग्स मेथड है वो दोनों एटम्स के बीच की जो विद्युत ऋणता अंतर है उसको हमें बताता है। और इसके लिए जो हमने कैलकुलेशन में जो एनर्जी बॉन्ड एनर्जी काम में ली है, ये बॉन्ड एनर्जी की यूनिट यदि किलो कैलोरी पर मोल हो तो यहाँ पर विद्युत ऋणता का जो अंतर होगा दोनों एटम्स के बीच में वो होता है 0.208 इंटू अंडर रूट ऑफ डेल्टा। और यदि ये ऐसा ही यूनिट में बॉन्ड एनर्जी हमने कैलकुलेशन में काम में लिए तो विद्युत ऋणताओं का जो अंतर होगा वो होगा 0.1017 अंडर रूट ऑफ डेल्टा। तो इस प्रकार हम अंतर निकाल रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे पास जो रिजल्ट प्राप्त होता है एट लास्ट, वो दोनों परमाणुओं का जो विद्युत ऋणता मान है उनके अंतर को बताता है। और पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए विद्युत ऋणता के मान ज्ञात करने के लिए किसी एक एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है उसको हम फिक्स मानते हैं। तो यहाँ पर पॉलिंग ने हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है उसको 2.1 के समथिंग 2.05 माना और बाकी एलिमेंट्स के लिए कैलकुलेट की। तो इस टेबल में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ शो की गई है, इसको हम पॉलिंग स्केल भी बोलते हैं। और जो मैक्सिमम काम में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पर टिक किया हुआ है, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है। तो ये इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ काफ़ी फ्रिक्वेंटली काम में आती है। अब हम बात करें सेकंड मेथड की, तो सेकंड मेथड है मोलिकन्स मेथड। और मोलिकन ने आयनन ऊर्जा या आयनन विभव
तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों के आधार पर पर्टिकुलर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ज्ञात की थी। और इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू IP प्लस EA डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर जो एलिमेंट की विद्युत ऋणता वैल्यूज आई थी वो पोलिंग स्केल की वैल्यूज से 2.8 गुना ज़्यादा थी। तो इसको कंपनसेट करने के लिए फर्दर हम इसको 2.8 से डिवाइड करते हैं। थर्ड मेथड की बात करें तो थर्ड मेथड है ऑलरेड-रोशो मेथड। और ऑलरेड-रोशो ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और रेडियई के आधार पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज दी। और इसके लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू 0.744 प्लस 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने डिफरेंट जो मेथड्स हैं वो डिस्कस किए। अब हम बात करेंगे कि आवर्त सारणी में जो टेंडेंसी होती है, जो ट्रेंड होता है, वो किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी आवर्त में। तो हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, प्रभावी नाभिक आवेश का मान है, वो बढ़ता है। और जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हम एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो विद्युत ऋणता के मान है वो बढ़ेंगे। और एक पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो होती है फ्लोरीन एटम के लिए। नेक्स्ट हम बात करें कि जो नोबल गैसेस होती हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो फुलफिल्ड होता है, काफ़ी स्टेबल होता है। तो इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं किया जाता, तो इनके लिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 0 मानते हैं। जो नोबल गैस है इनके लिए हम विद्युत ऋणता की मान 0 मानते हैं। फर्दर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो यहाँ पर इनमें चेंजेस काफ़ी कम होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।